गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास नाइन्थ में आज आपका नेक्स्ट फाइलम है। फाइलम का नाम है फाइलम आर्थ्रोपोडा। ठीक, फाइलम आर्थ्रोपोडा में हम जानेंगे कि कौन से जंतु आते हैं और इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। ठीक, तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। देखिए, सबसे पहले हम इसमें ये जानेंगे कि आर्थ्रोपोडा को आर्थ्रोपोडा कहते क्यों हैं, क्यों इस फाइलम का नाम आर्थ्रोपोडा रखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, फाइलम आर्थ्रोपोडा, हिंदी में क्या कहेंगे, संघ आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा दो शब्दों ऑर्थस और पोडस से मिलकर बना होता है। ऑर्थस का मतलब होता है, जिसका अर्थ होता है, ऑर्थस का मतलब क्या होता है, जोड़ीदार। ठीक, ऑर्थस का मतलब होता है जोड़ीदार। ठीक, और पोडस का अर्थ होता है पैर, अर्थात इनके जो पैर होंगे वो जोड़ीदार होंगे, हमेशा जोड़े में पाए जाएंगे। ठीक, तो आर्थ्रोपोडा दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। किससे? आर्थस और पोडस से मिलकर बना हुआ है। आर्थस का मतलब होता है जोड़ीदार और पोडस का अर्थ होता है पैर, अर्थात आर्थ्रोपोडा का अर्थ होता है जोड़ीदार पैर वाले जंतु। अर्थात इस फाइलम में जितने भी जंतु आएंगे उनके पैर कैसे होंगे, जोड़ीदार पैर होंगे। ठीक, और यह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपके कई बार कंपटीशन पूछा गया है कि जंतु जगत का, किंगडम एनिमलिया, कौन सा? किंगडम एनिमलिया, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ। संघ मतलब क्या होता है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, फाइलम। ठीक, तो जंतु जगत का सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है? तो हमारा फाइलम आर्थ्रोपोडा है। बहुत ध्यान से इसको याद रखना है कि फाइलम आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, अर्थात फाइलम है। ठीक, विशेषताएं देखिए, इस फाइलम में क्या आता है आपका, मच्छर, मक्खी, मकड़ी, बिच्छू, ये सब जंतु आते हैं इसमें, काकरोच। और मच्छर और मक्खी को तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, इनको देखा भी होगा। तो बस समझ लीजिए कि हमको इनकी विशेषताएं पढ़ना है, मच्छर मक्खी सबकी विशेषताएं जानना है कि इनकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो चलिए देखते हैं पहली विशेषता। इनका शरीर द्विपार्श्व सममित होता है। जैसा कि हम आपको बता चुके द्विपार्श्व सममित क्या होता है, तो इनका शरीर द्विपार्श्व सममित होता है। और ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि द्विपार्श्व सममित क्या होता है, तथा अनेक खंडों का बना होता है। देखिए, जो इस फाइलम के जंतु हैं उनका शरीर भी खंडों में बटा होता है। ठीक, मतलब जो शरीर होता है उसमें कैसे होते हैं, खंड होते हैं, पार्ट्स होते हैं। ठीक, तो इनका शरीर द्विपार्श्व सममित तथा अनेक खंडों का बना होता है। अगला, शरीर सिर, वक्ष व उदर में बटा होता है। मतलब जो आप मक्खी देखते होंगे तो मक्खी में देखिए ऊपर का जो उसका सिर है उस सिर बिल्कुल हमको लगता है अलग है। ठीक, फिर उसके बाद वक्ष क्या करता है, जैसे जो बीच का भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, वक्ष। और ठीक, और ये नीचे का भाग क्या बोलते हैं, उदर। ठीक, तो इसका जो आर्थ्रोपोडा संघ के जितने भी जंतु होते हैं उनमें सिर मतलब सिर और वक्ष और उदर मतलब तीन भागों में बटा होता है। इसमें पूंछ नहीं पाई जाती है। आप देखते होंगे कि मक्खी में पूंछ है या मधुमक्खी में पूंछ है, तो वो पूंछ नहीं होती है, वो बल्कि उनके जो उदर होता है, अर्थात जो उनका पेट होता है, उदर का जो अंतिम भाग होता है, उदर का जो अंतिम भाग होता है वो नुकीला होता है, जिस कारण से हमको लगता है कि इनके पूंछ है। ठीक, जबकि इनमें पूंछ नहीं पाई जाती। तो इनका शरीर जो होता है सिर, वक्ष व उदर में बटा होता है। अगला, इनमें जुड़े पैर होते हैं। जुड़े मतलब संधियुक्त। तो जैसा कि हम जान चुके हैं आर्थ्रोपोडस मतलब इनमें जोड़ीदार पैर होते हैं। और तो जो पैर होते हैं वो कैसे होते हैं, जुड़े होते हैं आपस में। देखिए, मक्खी कभी बैठी होती है तो वो अपने अगले पैरों को तोड़ती है, ठीक, फोल्ड करती है, तो उसमें देखा होगा। तो इसी प्रकार से मैं कह सकते हैं कि इनमें जुड़े हुए अर्थात संधियुक्त पैर होते हैं। ये आपका जो अगला पॉइंट नंबर 4 है, ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो देखते हैं श्वसन के लिए जलीय जंतुओं में क्लोम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो जलीय आर्थ्रोपोडा होंगे, जो आपके जलीय आर्थ्रोपोडा होंगे उनमें क्लोम पाए जाएंगे। काहे के लिए? श्वसन के लिए, क्योंकि ये भी तो श्वसन करते हैं। तो जो जलीय जंतु होंगे उनमें श्वसन के लिए क्या पाया जाएगा, तो श्वसन के लिए क्या पाए जाएंगे, क्लोम पाए जाएंगे। तथा जो स्थलीय जंतु होंगे उनमें ट्रैकिया या बुकलंग होंगे। क्या होंगे? बुकलंग होते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। अभी आपका जो सुपर टेट हुआ था, सुपर टेट में ये पूछा गया था, काकरोच में दिया गया था कि काकरोच श्वसन करता है, तो उसमें बुकलंग वगैरह पूछा गया था। ठीक, तो श्वसन के लिए जलीय जंतुओं में क्लोम होते हैं और स्थलीय जंतुओं में क्या होते हैं, ट्रैकिया या बुकलंग। आपसे पूछा जाएगा बुकलंग किस में पाए जाते हैं, तो फाइलम आर्थ्रोपोडा में।
अगला, इनमें शरीर की सतह द्वारा शोषण होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब जो इनका शरीर होता है, शरीर की जो बाहरी सतह होती है तो उस सतह के द्वारा क्या होता है, शोषण होता है। तो इनमें इनका जो शरीर होता है, उनके शरीर की जो बाहरी सतह होती है और उसकी सतह के द्वारा उसमें शोषण होता है। अगला, इनमें खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है, अर्थात इसमें खुला रुधिर परिवहन तंत्र होता है। खुला मतलब क्या होता है, देखिए आपका छठा और सातवां दोनों पॉइंट एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अभी आपको पता चलेगा खुला रुधिर परिसंचरण क्या होता है। तो देखिए इनमें खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जाएगा खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, तो फाइलम आर्थ्रोपोडा में। अतः रुधिर वाहिकाओं में नहीं बहता। मतलब जैसे हम लोग हैं तो हम लोगों में रुधिर कैसा होता है, बंद रुधिर परिसंचरण पाया जाता है। क्यों, क्योंकि हम लोगों का जो रुधिर होता है वो रुधिर वाहिनी धमनी और सिराओं में बहता है, धमनी और सिराओं में रुधिर बहता है। जबकि जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है तो फाइलम आर्थ्रोपोडा में क्या होता है, खुला रुधिर परिवहन होता है। ठीक, क्या होता है, खुला रुधिर परिवहन होता है। और अतः रुधिर जो उसमें जो रुधिर होता है वो रुधिर वाहिकाओं में नहीं बहता। मतलब जो रुधिर होता है वो रुधिर वाहिकाओं में नहीं बहता। जब रुधिर वाहिकाओं में नहीं बहता है तो कहाँ होता है, तो ये खुले मतलब बिल्कुल ओपन टाइप में शरीर में भरा रहता है। जैसे कटोरे में पानी भरा रहता है वैसे इनके शरीर में कैसा होता है कि रुधिर भरा रहता है। ठीक, तो इनमें खुला रुधिर परिवहन तंत्र होता है, अतः रुधिर वाहिनियों में नहीं बहता। ठीक, दूसरा पॉइंट इसी से रिलेटेड है कि देह गुहा रुधिर से भरी रहती है। मतलब जब रुधिर वाहिकाओं में नहीं होगा तो कहाँ होगा, तो देह गुहा, मतलब जो शरीर का जो खोखला भाग होगा उसको क्या बोलेंगे, देह गुहा। ठीक, देह की गुहा अर्थात देह गुहा मतलब खोखला स्थान, देह का खोखला स्थान। तो देह गुहा में क्या होता है, रुधिर भरा रहता है। क्यों भरा रहता है, क्योंकि रुधिर वाहिकाएं तो है नहीं इसमें, तो उसमें कहाँ भरा रहेगा, तो रुधिर कहाँ भरा रहता है, तो देह गुहा में भरा रहता है। और सभी अंग इसमें डूबे रहते हैं। ठीक, सभी अंग कैसे होते हैं, इसमें डूबे रहते हैं। मतलब जो भी पोषक पदार्थ या जो भी कुछ पदार्थ उनको लेना है तो ये डायरेक्ट क्या करते हैं, उस रुधिर से प्राप्त कर लेते हैं जो इनके देह गुहा में भरा रहता है। इसके उदाहरण कैसे होते हैं, जैसे मक्खी, मकड़ी, केकड़ा, बिच्छू, मच्छर, काकरोच, इस टाइप के जितने भी जंतु आते हैं सब फाइलम आर्थ्रोपोडा में आते हैं। आपको बता दें, इस पृथ्वी पर जितने भी जंतु हैं, इस पृथ्वी पर जितने भी जंतु हैं उसमें लगभग 96 से 97% जो जंतु होते हैं वो फाइलम आर्थ्रोपोडा के होते हैं, और बाकी में 4% में पूरा संसार आ जाता है। ठीक, इतना बड़ा ये फाइलम है। ठीक, तो उम्मीद है कि ये फाइलम आर्थ्रोपोडा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।